मध्य प्रदेश सरकार किसानों को उन्नत फसलों की तरफ आगे बढ़ा रही है। इसके लिए सरकार अब परंपरागत खेती के अलावा उद्यान की बागवानी फसलों की तरफ ले जा रही है। इससे किसान अपनी परंपरागत खेती से हटकर भी अच्छी आय कमा सकें, इसका प्रयास सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी को लेकर किस तरह की योजनाएं हैं और किस तरह से किसान उन्नत खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज हम कर्मचारी वर्ग के बीच मौजूद हैं। सरकार 500 दिन पूरे कर चुकी है और किस तरह से लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कर्मचारी वर्ग के लोगों से हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्यान की फसलों की तरफ सरकार का फोकस है। सरकार किसानों की परंपरागत खेती की जो है उसको आगे की तरफ ले जा रही है। किस तरह की योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में? सभी को नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं। शासन की इच्छा है कि जो पारंपरिक खेती थी उसमें सुधार करते हुए कुछ उद्यानिकी के बारे में अच्छे प्रकार के फलदार वृक्ष हैं, जो आपके जो है किसान ऐसी प्रकार की जड़ी बूटियाँ की खेती कर रहे हैं जिससे उनकी आय में वृद्धि हो, यही प्रयास कर रही है। और हम लोग ग्रामीण विकास पंचायत विभाग के माध्यम से मनरेगा के तहत भी जो है उद्यानिकी के क्षेत्र में हम जो फलदार वृक्षों का रोपण करवाते हैं किसान के, और उससे जो है उनकी आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इससे पूरा किसानों में खुशहाली है। मध्य प्रदेश में अब तक किसान परंपरागत खेती कर रहे थे, गेहूं, चना, मसूर इस तरह की जिनसों का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन अब किसान उद्यान की फसलों की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 लाख हेक्टेयर उद्यान की फसलों का रकबा था, वो अब बढ़कर 26 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। निश्चित ही कहीं ना कहीं किसान सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। उद्यान की फसलों से, बागवानी से किस तरह की आय किसानों की बढ़ रही है? इससे नई नई किस्म के फल, अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि उनको बाहर भेजा जा रहा है, उससे अच्छी आय प्राप्त हो रही है। जैविक खेती के द्वारा भी किसानों की आय को बढ़ाया जा रहा है। नवीन प्रकार के बीजों का उपयोग किया जा रहा है, इससे किसानों की उपज में वृद्धि हो रही है। ऐसे ही लगातार सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश की जो उद्यानिकी को बढ़ाने की योजना है और इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का प्रयास है, वो किस तरह से जमीन पर उतर रहा है? पहले क्या है, जो गेहूं, चना और ये आपकी खरीफ और रबी की फसलें जो रहती थी, परंपरागत जिनस जो पैदा की जाती थी, उससे हटकर अब सरकार द्वारा जो फलदार वृक्ष हैं, औषधीय आपके वो हैं पेड़ पौधे, उन तरफ जो किसानों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, उससे किसानों की उपज का 200 गुना लाभ ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार विभिन्न अनुदान योजनाएं भी चला रही है। 22,000 से ज़्यादा किसानों को 130 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश में किसान किस तरह से आधुनिक खेती करके बागवानी के माध्यम से किस तरह से मजबूत हो रहा है? बिल्कुल, नमस्ते। सरकार द्वारा समय समय पर उन्नत बीज किसानों को उपलब्ध करा जा रहे हैं, और बागवानी एक ऐसी चीज़ है जो कम लागत में अधिक उपज इससे किसान प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकार कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी किसानों को उपलब्ध करा रही है, जिससे समय समय पर वो उस पर अपने अनाज का भंडारण कर सकते हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। सरकार अब परंपरागत खेती के अलावा जो बागवानी को बढ़ाने के लिए योजनाएं चला रही है, उससे किसान लहसुन, प्याज, अदरक के अलावा फलों का उत्पादन भी ले रहे हैं। किस तरह से किसानों को ये योजनाएं मददगार साबित हो रही है? ये किसानों को पहला जो गेहूं, चना पिसी बोते थे, उससे लागत भी ज़्यादा आती थी और पैदावार कम होती थी, आय भी कम होती थी। अब आज के स्थिति में जो फल उद्यान, बागवानी, हार्टिकल्चर, इस तमाम प्रकार की मतलब खेती करने से किसानों की आय में 2 गुना लाभ हो रहा है। किसान सरकार के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, किसानों में खुशहाली है। मध्य प्रदेश परंपरागत खेती की पहचान को बदल रहा है। अब किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उद्यान की फसलों को तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उद्यान की फसलों के माध्यम से, उद्यान की फसलों के उत्पादन के माध्यम से किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, और ऐसे में किसान मध्य प्रदेश के विकास में भी मददगार होगा, सहयोगी होगा।